अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर नादिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी मेरी शाम की एक सादा मगर खूबसूरत रूटीन की तरफ। एक ऐसी रूटीन जो हर घरेलू खातून के दिल के बहुत करीब है। कभी कभी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें इतनी ख़ास लगती हैं, जैसे बच्चों की हंसी और अच्छी खाने की खुशबू और शाम को घर की सफाई, और उसके बाद जो मिलने वाला सुकून होता है ना, उसकी तो क्या ही बात है। उससे आपकी शाम भी खूबसूरत हो जाती है और अगला दिन भी आप बिल्कुल एक तरोताज़गी महसूस करती हैं। तो चलिए मेरे साथ गुजारें ये खूबसूरत शाम। तो शाम के वक्त दरअसल बच्चे चले गए थे मदरसे पढ़ने के लिए। तो जब उन्होंने आना था तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खाने के लिए माएँ फ़िक्रमंद होती हैं कि शाम को बच्चों को कुछ ख़ास और दिलचस्प दिया जाए। तो बच्चों का आने का वक्त होने वाला था, तो मैंने शाम के वक्त, मेरे लिए वैसे भी हमेशा ख़ास होता है जब दिन भर की थकन होती है, बच्चे स्कूल से आ चुके होते हैं और दिल चाहता है कि सब के लिए कुछ मज़ेदार बनाऊं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना चिकन पकोड़े बनाए जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शाम का लुत्फ़ भी दोबाला हो जाएगा। तो चिकन पकोड़ों का ख्याल आते ही फ़ौरन फ्रिज खोला और उसमें चिकन निकाल लिया। एक तरफ बेसन, हरी मिर्च, धनिया, अजवाइन और तिक्का मसाला थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया। इसके अलावा बेसन, थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड किया। सब मसाले हाथों से प्यार से मिक्स किए। चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट किया ताकि जायका अंदर तक उतर जाए। याद रखें, जब भी खाना बनाएं मोहब्बत से बनाएं, क्योंकि जब आपका दिल खुश हो तो खाने का जायका खुद बहुत बढ़ जाता है। तो अब आया वो लम्हा जिसका सबको इंतज़ार था, गरम गरम पकौड़ों का। कढ़ाई में तेल डाला और जैसे गर्म हुआ एक एक करके चिकन पकोड़े डालने लगी। और बस वही लम्हा था जब किचन में खुशबू फैल गई। और इसकी खुशबू माशाल्लाह हर तरफ जब फैली तो बच्चे दौड़ते हुए आए और कहा, अम्मी पकोड़े बन रहे हैं। क्योंकि उस वक्त बच्चे आ चुके थे और बस उस वक्त मैं बनाने के करीब ही थी तकरीबन। और मैंने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ बेटा सब्र करो, अभी तुम्हारे लिए प्लेट तैयार करती हूँ और अभी डाल के देती हूँ। तो गरम गरम चिकन पकोड़े, साथ में हरी चटनी, रायता, दही की चटनी थी और साथ में केचप था। तो ये लम्हात ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। हम माएँ बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, थकती भी हैं, लेकिन जब बच्चों के चेहरे पर खुशी देखती हैं तो सारी थकन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जब हमने सब कुछ खा पी लिया तब शुरू हुई शाम की दूसरी मसरूफ़ियत, यानी किचन की सफाई। किचन साफ़ करना शायद सबको बोर लगता हो, लेकिन मेरे लिए ये सुकून का ज़रिया है। जब बर्तन चमक रहे होते हैं, चूल्हा साफ़ हो, फर्श पर कोई धब्बा ना हो, और तो दिल वैसे ही साफ़ महसूस होता है। बर्तन अपनी जगह पे पड़े हुए हों, ताकि अगर अगले दिन हम किसी काम के लिए उठते हैं तो हर चीज़ अपनी जगह पर मिल जाए तो बहुत दिल खुश हो जाता है। मैंने धीरे धीरे हर बर्तन धोया, काउंटर आखिर में बर्तन और जब धो लिए मैंने, और आखिर में हाथ धो के 2 मिनट के लिए बैठ गई। अब वक्त था थोड़ा सा खुद के लिए। फिर मैंने एक कप चाय बनाई, बालकनी में बैठी और सोचा आज का दिन कैसे गुजरा। तो दिल ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। क्योंकि जब नीयत अच्छी हो, काम प्यार से हो तो रब बरकत डाल देता है। तो मैं तमाम बहनों से ये एक ही मैसेज दूंगी कि हम घरेलू ख़वातीन अक्सर अपनी कदर भूल जाती हैं। हम समझते हैं कि हम कुछ ख़ास नहीं कर रहे, लेकिन याद रखें, आपकी मुस्कुराहट, आपका बनाया हुआ खाना, आपकी साफ़ सुथरा किचन, सब कुछ एक अजीम काम है। आप ही हैं जो एक घर को जन्नत बनाती हैं। आप ही हैं जो हर शाम को खुशियों में बदल देती हैं। तो कभी खुद को कम मत समझें, बल्कि फ़ख्र करें कि आप घरेलू माँ हैं, एक ऐसी सुपर वूमेन जो हर दिन कुछ नया, कुछ ख़ास करती है। तो अगर आपको ये मेरी शाम की मामूली मगर सादा सी और दिल को छू लेने वाली रूटीन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी शाम कैसे गुज़रती है। क्योंकि हर किसी की शाम और हालात और वक्त डिफरेंट होता है, हर किसी का काम डिफरेंट होता है। तो शाम की रूटीन प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरी ताकत है। आपकी सपोर्ट चलती रहेगी तो इंशाल्लाह ताकत मिलती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्पेस वगैरह साफ़ कर लिए थे, चूल्हा भी बिल्कुल नीट कर लिया था।
تو یہ ہے کہ بالکل اگر آپ رات کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کچن کر کے سوئیں گی، اس کی بالکل نیٹلی ڈیپلی صفائی کر کے بھی سو جائیں، تو اگلا دن نیکسٹ آپ کے لیے بہت ہی پروڈکٹیو ہو جائے گا اور کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ایک تو کیونکہ جب نیٹ کلین کچن ملتا ہے نا تو دل بھی کرتا ہے، کام کرنے کو دل لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیند بھی بہت سکون کی آتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم رات کو کوئی بھی کام کر کے نہیں سوتے، یعنی برتن وغیرہ بھی ویسے ہی رکھ دیں، اگر کچن بھی ویسے ہی گندا ہی رہنے دیتے ہیں، اگلے دن پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیکسٹ ٹائم کام بھی بڑھ جاتا ہے، دوسرا کام کرتے ہوئے اتنی بیزاری سی ہوتی ہے، تھکن سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور ویسے بھی اعصابی طور پہ بھی عورت تھک جاتی ہے، کیونکہ ذمہ داریاں، بچوں کا کام۔ اگر ایسے وقت میں عورت کو چاہیے کہ اگر وہ رات کو کافی زیادہ کام نپٹا کے سوتی ہے، یعنی کچن کے کام، روم وغیرہ تھوڑا بہت نیٹ کر کے سو جائے، تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو وہ اعصابی طور پہ بھی فریش رہے گی، دوسرا اسے یہ ہے کہ اگلے دن کی بھی اتنی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میرا بالکل نیٹ کلین کچن کا لک۔ تو انشاءاللہ میں کبھی آپ سے اپنی کچن کی جو آرگنائزیشن ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔